हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने उतार करके रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है इजी है, वो इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होना है। देखिए, सबसे पहले जो भी वैल्यू हमें दी होगी नीचे, यहाँ 1/√x दिया है, यहाँ भी √x दिया है, यहाँ √y दिया है, यहाँ भी √y दिया है। दो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन में कॉमन चीज दे रखी है, तो जो भी कॉमन है उसको लेट कर लेंगे। आप t माने u माने जो मानना है वो मान सकते हैं। जैसे यहाँ लेट कर ले रहे हैं हम 1/√x को कितना लेट कर लिया हमने, u लेट कर लिया या p लेट कर लीजिए, एंड 1/√y को कितना लेट कर लिया, q लेट कर लिया। चलिए इसे u कर लेते हैं और इसको b लेट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, above equations can be written as, above equations can be written as, above equations can be written as कैसे लिखी जाएंगी, 2। देखिए 1 इसको 2 है, ये 2/√x है, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/√x। तो यहां से ये जो 2 था ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो 1/x है इसको क्या कह रखा है, 1/√x को u बोल रखा है, मीन्स इसकी जगह कितना आ जाएगा u। सेम यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, 1/√y की जगह कितना आ जाएगा v इक्वल में 2। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड है 4 1/√x u माइनस 9 1/√y v इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहें उनसे सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी थी वो ये थी, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रेड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, इनको रेड्यूस करना था, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना था और फिर इनको सॉल्व करना था। ये इक्वेशन दे रखी थी, अब हमने इसको क्या कर लिया, लीनियर पेयर इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है, और अब इसको सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए u और v दे रखे हैं, यहाँ भी v दे रखा है। चाहे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, और इसको एलिमिनेशन मेथड से फिर हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। अगर आप 2 से करेंगे तब भी ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अपोजिट साइन है तो इसी वजह से इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 से। तो ये कितना है, 3 × 2 = 6u प्लस 3 × 3 = 9v इक्वल टू 3 × 2 = 6। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी होती है। ये 4u ऐसे ही रहेगा, माइनस 9v ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू -1 ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन इसको थर्ड बोल दीजिए, इसको ये सेकंड थी, इसको सेकंड ही रहने दीजिए। अब इसको कैंसिल आउट करना है हमें, अपोजिट साइन है, ऑन एडिंग पर ही कट जाएगा, ऑन एडिंग पर ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 4 कितना हुआ, 10u हो गया है, और ये है 6 में से -1 होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10, 5 में 5, 5 2 = 10, u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आ गई 1/2। u की वैल्यू 1/2 आ गई। अब u की वैल्यू उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। किसमें रखते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रख दिया, कितना था, 2u दे रखा था, देखिए 2u की वैल्यू है 1/2 प्लस 3v इक्वल टू है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2। ये 3v एज इट इज रहने दीजिए, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 इधर जाकर के -2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये हुआ 3v, v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब देखिए क्वेश्चन जो चला था हमारे पास x और y के फॉर्म में चला था, अभी ये आंसर नहीं आए, क्वेश्चन सॉल्व हो गई है बट आंसर नहीं है। आंसर जो होगा वो x और y की फॉर्म में ही होगा। हमारा u क्या था, u लेट किया था हमने 1/√x को। अब जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैं बोल रहा था कि इसमें कवर हो जाएगा, उसमें ये दे रखा है 2/y 2/x और 3 जो भी दे रखी इक्वेशन यहाँ पर, यहाँ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, रूट नहीं है।
तब आपका यहाँ जो हम रखने वाले हैं नाउ u कितना था 1/2 था, वहां u की वैल्यू रख देंगे आप, जो 1/बाई था x था वो रख देंगे। हमारे पास इस बार u की वैल्यू कितनी थी 1/√x, ठीक, तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ जो भी लेट किया है आपने 1/x माना होगा, u = 1/x मानेंगे तो क्या कर देंगे 1/x रख देंगे, वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके x की वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ पर रूट है तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 के साथ, ये इधर 2 के साथ, कितना हो जाएगा √x = हो गया 2, और यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे ये कह दीजिए ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 2 का, मीन्स x = 2 का स्क्वायर मीन्स 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये आया एक आंसर। एंड दूसरी वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू 1/3 थी और v की वैल्यू क्या थी 1/√बाई, ओके। इसके बाद देखिए 1/√बाई था, 1/√बाई की वैल्यू कितनी थी 1/3 चल रही है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से √बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9। ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये इस टाइप से पूरा क्वेश्चन यहाँ तक करना होगा, जबकि फर्स्ट पार्ट में बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितना दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1/2x, ये कितना दिया था 1/2x प्लस 1/3y, 1/3y = 2। इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है तो आपको करना क्या है, वो 1/x को लेट कर लेंगे u और 1/y को लेट कर लेंगे v, सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा, u और v की वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ पर आपको 1/x रखना होगा, 1/x = मान लीजिए यही आया अगर 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सही। इस टाइप से सॉल्व करना, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं किया गया था। अब इसके साथ सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, फोर्थ ना देख करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में बोल रहा है 7x - 2y, 7x - 2y अपॉन xy इक्वल में है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल में 5, 7x और सेकंड दे रखी है इसी की इक्वेशन 8x + 7y, 8x + 7y अपॉन में दे रखा है हमें xy = 15, xy इक्वल में है 15। देखिए इस टाइप से दो इक्वेशन दे रखी है, आसान है, करना क्या है हिंट दे देता हूं, इसके साथ अलग लिख दीजिए, इसके साथ अलग लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसके साथ तो अलग लिखेंगे इक्वेशन को, बीच में जो साइन है वैसे ही रहने देंगे और इसके साथ अलग लिखेंगे, ठीक। देखिए 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। अब बन गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसको 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए। सेम यहां करेंगे, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, कितना 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वल में दे रखा था 15, कितना आया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसे सेकंड बोल दीजिए।
अब जब 1/x को आप u लेट करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, और 1/y को v लेट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि पीछे किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। देन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7u माइनस 2v इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए, एंड 8u प्लस 7v इक्वल टू 15, इसे इक्वेशन फोर्थ बोल दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, बाद में u की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, इसके साथ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, सेवेंथ बता देता हूं थोड़ा सा। 6th क्वेश्चन में इक्वल में xy दे रखा है, xy अपॉन में ले आएंगे, हिंट दे देता हूं चलो 6th का भी। क्वेश्चन नंबर 6th में ये करना है हमें। 6th क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इक्वल टू में दे रखा है हमें 6xy एंड अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। xy से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ xy है ना, तो यहाँ xy से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy। आप ये कह लीजिए ये वाला xy इसके अपॉन में आ गया, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, या फिर पूरे को xy से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 अपॉन y 3 अपॉन x, ये 6 इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और सेकंड को भी इसी टाइप से कर लेंगे, इसी की सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y एंड 2x प्लस 4y इक्वल में दे रखा है हमें 5xy इक्वल टू 5xy। ठीक, तो करना क्या है, फिर से वही करना है, xy से डिवाइड कर देंगे, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5xy अपॉन xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेकंड आई। अब फिर से वही काम जो पहले किया था, 1/x को u मानेंगे, 1/y को v मानेंगे और फिर क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 10/x प्लस y, 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस के y, 2/x माइनस के y इक्वल में दे रखा है 4। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास, सही, चाहे फर्स्ट मत मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 15/x प्लस y, 15/x प्लस y माइनस में दे रखा है हमें 5/x माइनस के y, 5/x माइनस के y इक्वल में दे रखा है हमें माइनस के 2। देखिए इतना दे रखा है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई यहाँ, x प्लस वाई यहाँ, x माइनस वाई यहाँ, x माइनस वाई यहाँ, दो इक्वेशन दे रखी है। तो फिर से वही लेट करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, u लेट किया, एंड 1/x माइनस के y किसको लेट किया हमने, v लेट कर लिया। तब यहां से एवब इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है एवब इक्वेशन, 10 अपॉन, देखिए ये 1/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, u, तो ये कितना हो गया 10u प्लस 2v इक्वल टू, ये 1/x माइनस वाई v हो गया इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट बन गई एंड सेकंड कितना हो गया 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ चुकी है, अब इनको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का तरीका चाहे इसको सेम बनाइए या फिर इसको, दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो यही देख लेते हैं इनका एलसीएम सही पड़ेगा हमें। देखिए करना क्या होगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे करनी है 5 एंड सेकंड बाय 2, इसको 5 से करनी है, तो 5 से हो जाएगा 50
u प्लस 5 10 जा 5 टू 10 v इक्वल टू 5 4 जा 20। इक्वेशन थर्ड, और इसको 2 से करनी थी, ये 30 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ बन गई। अब क्योंकि साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम हो गई है, तो क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग, ऐड करने पर ही ये वैल्यू कट जाएगी। इससे ये कैंसिल, 50 30 80u हो गया। ये कितना हुआ, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/80, 16 में 16 16 5 जा 80, 1/5, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। और अब देखिए यहाँ से u कितना था, u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू है डायरेक्ट रख सकते हैं, u की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई, u कितना था 1/x प्लस वाई था u, और 1/x प्लस वाई की वैल्यू है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कहिए रिवर्स कर दीजिए, 1/में 1/में है तो रिवर्स कर दीजिए, इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन में 1 आएगा, 1 में लिखते नहीं है, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 5, वैल्यू रिवर्स हो गई, ये कह दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 बचा 5 और 1 से करेंगे x प्लस वाई भी तब भी है जाएगा। इक्वेशन हो गई हमारे पास फिफ्थ, एंड u की वैल्यू क्या कर दीजिए, एंड पुटिंग u इक्वल टू 1/5 इन कौन सी इक्वेशन में रख दे, किसी में भी रख दीजिए, u की वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं, u की वैल्यू कितनी थी 10, u की वैल्यू थी 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, ये होगा 2 प्लस 2v इक्वल टू 4, 2v एज इट इज रहेगा, 4 माइनस हो जाएगा 2, ये वाला 2 इधर जाकर माइनस हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, ये हुआ 2v, तो 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू 1, अब v क्या लेट किया था, v लेट किया था 1/x माइनस के y, हाँ ये कितना हो गया 1, इसको रिवर्स कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन आ गया हमारे पास 6। अब फिर तो 6 को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, रख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 5, ये इक्वेशन थी हमारे पास फिफ्थ, ऑन एडिंग पर ही कट गया, ठीक है, अपोजिट साइन है, ऑन एडिंग, ठीक, तो x और x 2x हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये किसी भी एक में रख दीजिए, फिफ्थ या सिक्स में से किसी एक में रखेंगे, तो हमने मान लिया 6 में रख दी, जब 6 में वैल्यू रख दी तो x 6 कितनी थी, ये थी, x की वैल्यू कितनी हुई 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, x से y की वैल्यू आ गई। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था ये। अब आगे एक क्वेश्चन इसमें से जो पार्ट्स रह गए हैं उनको आप कर सकते हैं, मैं इसकी बर्ड प्रॉब्लम की ओर चलता हूं अब, और बर्ड प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। बर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको इक्वेशंस के पेयर बनवा दूंगा और फिर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मींस 3 मेथड से, जो तीनों मेथड आपने कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से, उन मेथड को जो भी आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हैं। पहला सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस। सबसे पहले क्या कर देना है कि इक्वेशंस का पेयर बनाना है और फिर क्या करना है, एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं वो आपकी इच्छा, मेथड हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने आवर्स में, 2 घंटे में। 2 घंटे में नीचे की तरफ जाती है। कोई नाव है, नाव को चला करके पानी में, डाउन स्ट्रीम होता है धारा के प्रवाह में, जिधर वो नदी बह रही है उस और कितनी देर में, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है 2 घंटे में, ठीक। एंड अप स्ट्रीम मतलब नदी के प्रवाह के विरुद्ध, जिधर वो नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस चल रही है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम चल रही है 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक।
फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, सही, उसके नाव चलाने की स्पीड क्या होगी, एक तो हमें ये बता देनी है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, और जो नदी की धारा है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, दोनों पूछिए। तो ये लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है उसकी, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब धारा, नदी की धारा कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमने लेट कर लिया। अब ध्यान रहे, जब भी आप नदी के फ्लो में जाएंगे, जिधर वो नदी बह रही है उसी ओर आप अगर जाएंगे तो क्या होगा कि नदी की जो भी स्पीड होगी, जिस स्पीड से नदी बह रही होगी, करंट बह रही होगी, उसी स्पीड में आपकी जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाती है। ठीक, और अगर नदी बह रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको आप स्ट्रीम बोलते हैं, और आप जा रहे हैं उसके अपोजिट, तो क्या होगा, जो भी आपकी स्पीड है उसमें से नदी की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो इसी अप्रोच को लेकर के हमें क्वेश्चन में भी चलना है। देखिए, व्हाइल ऋतु गोज, ऋतु कहाँ जाती है, डाउन स्ट्रीम, व्हाइल ऋतु गोज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ऐसे कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ऋतु गोइंग, स्पीड ऑफ ऋतु गोइंग डाउन स्ट्रीम। देखिए, डाउन स्ट्रीम जब जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब जब नदी के फ्लो में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में कितनी है, x, और करंट की स्पीड कितनी है, y, मतलब नदी की कितनी है, y, ये हो जाएगी कितने किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि जब वो नदी के फ्लो में जाएगी तो उसकी जो स्पीड स्टिल वाटर में x है, मतलब वो रुके हुए में कितनी है, तो नदी का फ्लो जितना है उसमें वो ऐड हो जाएगी, मतलब अब उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होगी, नदी अपने साथ उसको बढ़ा करके ले जाएगी। ठीक, लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु गोइंग डाउन की जगह अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम जा रही है वो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या होगा, जो ऋतु की स्पीड है वो अपनी स्पीड में से पहले नदी की स्पीड को माइनस करेगी, तभी तो आगे बढ़ पाएगी। जैसे कि आप हवा के विरुद्ध जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वहां क्या होता है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मींस जो हवा का जो स्पीड है, हवा की स्पीड को हटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तब आप आगे दौड़ पाते हैं। और अगर हवा के फ्लो में दौड़ रहे हैं तो आप तेज दौड़ पाते हैं, क्योंकि हवा की स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इतने किलोमीटर, बस इतनी सी अप्रोच को ध्यान रखना है। अब एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड इनटू टाइम। ठीक, हमारे पास डिस्टेंस कितनी, मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें टाइम दे रखा है 2 घंटे में जा रही है, तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दीजिए, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि जब कितनी डिस्टेंस चलती है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 20, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किस स्पीड से जा रही थी, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई से, x प्लस वाई की स्पीड से जा रही है। ठीक, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको 2 घंटे। ठीक, तो यहां से ये 2 1 जा 2, 2 से 10 टाइम्स ये x प्लस वाई इधर आ जाएगा, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, एंड दूसरा कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू
सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था वो, जब अपस्ट्रीम जा रही है, जब अपस्ट्रीम जा रही है तो डिस्टेंस कितनी थी, सेकंड में कितना चल रही, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन सॉरी स्पीड कितनी थी जब अपस्ट्रीम जा रही है, तो x माइनस वाई, कितना, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। ठीक, दोनों में 2 आवर्स ही थे, 2 आवर्स ही लगे क्या, किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, दोनों में 2 घंटे लगे हैं। फिर 2 1 2, 2 2 4, ये x माइनस वाई इधर आ जाएगा और ये कितना जाएगा 2, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से अगर ऐड कर देते हैं तो बाई से बाई कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मीन्स 6 और 4 आ गया तो यहाँ बस निकाल देंगे, तो ये कितना था 6, x की वैल्यू 6 आ रही थी, ऋतु की स्टीवार्टर में कितनी हो जाएगी 6 और करंट की कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, नहीं बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ऋतु कैन रो डाउन, ये हो गया सॉरी, सेकंड का सेकंड है 2 वुमन एंड 5 मैन। एक मिनट, देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमन एंड 5 मैन, ठीक है, वुमन और मैन, 2 वुमन एंड 5 मैन किसी काम को क्या करते हैं, 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कितने दिन में, 4 days में। ठीक, ये डेज हो गए। आगे बोल रहा है वाइल 3 वुमन एंड 6 मैन, 3 वुमन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। ये लोग 3 days में फिनिश कर रहे हैं। आगे बोल रहा है 3 वुमन एंड 6, ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टाइम बाय अ मैन अलोन। देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है हमसे कि हमें बता देना है एक आदमी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा और एक औरत को, एक वुमन को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। मींस हमसे दोनों की कैपेसिटी हमसे पूछिए कितने कितने टाइम में खत्म कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इनके एक एक दिन के वर्क को लेट कर लीजिए। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि वुमन कितने दिन में कर लेंगे काम खत्म, x दिन में, और मैन कितने दिन में कर लेंगे, y दिन में। लेट टाइम टेकिन बाय वुमन टू कंप्लीट द वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा इनको, x डेज लग रहे हैं। ठीक, एंड टाइम टेकिन बाय मैन, टाइम टेकिन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, इनको लग रहा है बाई डेज। देखिए तो यहां से वुमन को x डेज लग रहे हैं और मैन को बाई डेज लग रहे हैं, तो इनका एक एक दिन का वर्क और निकाल लीजिए। implies that time taken time woman's 1 day time, या वर्क डन बाय वुमन इन 1 day, वर्क डन बाय वुमन इन
1 डे, एक दिन में कितना काम करेंगी भाई, टोटल काम वुमन कितने दिन में कर रही है, x डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगी 1/x, मतलब पूरा 1 तो हो गया टोटल वर्क, ये वुमन से कितने डिवाइड करे टोटल वर्क को, तो उसका एक दिन का काम आ गया इन इतने वर्क डन बाय वुमन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम 1/x, एंड वर्क डन बाय मैन के द्वारा इन 1 डे, एक दिन में मैन कितना काम करेगा 1/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि 2 मैन एंड 2 वुमन एंड 5 मैन, 2 वुमन, एक वुमन कितने दिन में कर रही काम को, एक दिन का काम कितना है वुमन का 1/x, तो 2 वुमन का कितना हो जाएगा एक दिन में 2/x, ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का इतना काम है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 5 मैन कितना कर रहे हैं एक दिन में 1/y, तो 5 डेज में कितने करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/y, कितने दिन में कर रहे हैं ये 4 डेज में, 4 डेज में कर रहे हैं दोनों मिलकर ये काम इतना, लेकिन ये कितने दिन का एक दिन का काम, तो इसे भी क्या करेंगे एक दिन में, टोटल वर्क 1 था तो इसे हमने 4 से डिवाइड कर दिया, एक दिन में कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करके मींस एक दिन का काम ये हो गया, एक दिन में इतना वर्क कर रहे हैं ये, ठीक, इक्वेशन यहां से इसको कह दीजिए फर्स्ट। अब फर्स्ट कह दिया एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अनुसार देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है हमारी कि 3 मैन, देखिए एक दिन का काम कितना था x, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड 6 वुमन, एक दिन का काम कितनी कर रहे हैं वुमन, सॉरी मैन, एक दिन के ये वुमन कितना एक दिन में x कर रही थी, मैन कितना कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, मैन को कितना माना था हमने y माना था, ठीक, ये हो गया 6, इक्वल में टोटल डेज कितने लग रहे हैं इसको 3 डे लग रहा है, 3 दिन में कर रहा है, 3 मैन एंड 6 वुमन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, 3 दिन में उसी काम को फिनिश कर रहे थे जिस काम को 2 वुमन एंड 5 मैन मिलकर के 4 दिन में खत्म कर रहे थे। तब यहां से हमें ये तो एक दिन का ले रखा है ना, तो यहाँ पे हमें 1 डे का ही निकालना पड़ेगा, 1 जो है टोटल फ्रैक्शन हमने 1 मान लिया यहाँ पर, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एक दिन का वर्क आ गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ गई सेकंड, फिर से यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1/x को u लेट कर लीजिए, अब लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, फिर इक्वेशन की क्या हो जाएंगी, देन 2 1/x की जगह u आ गया 2u प्लस 5v इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज रहने दीजिए, इक्वेशन थर्ड कह दीजिए, एंड 1/x, ये कितना होगा 1/x इक्वल, ये 1/x था ना, तो इसको कितना लिख देंगे 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, ये आ गई इक्वेशन 4। इसी टाइप से आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको, इक्वेशन दोनों बन चुकी है, क्वेश्चन आ गया आप सॉल्व कर सकते हैं, u और v की वैल्यू निकालेंगे, u v की वैल्यू निकालने के बाद ध्यान ये रखना है u v की वैल्यू निकालना ये हमारा पर्पज नहीं है, क्वेश्चन वहां नहीं होगा, u और v की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन जो चल रहा था x में चल रहा था, u की वैल्यू 1/x रखनी है, v की वैल्यू 1/y रखनी है और उनको रिवर्स कर देना है, आंसर तब आएगा। तब क्या होगा कि एक वुमन में कितने दिन में कर लेंगे, मैन कितने दिन में कर लेंगे, वो आंसर हमारा आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए 3 में बोला है Ruhi travels 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर के लिए ट्रेवल करती है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने होम को, अपने घर को 300 किलोमीटर तक उसको जाना है, 300 किलोमीटर दूर उसका घर है। पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, कुछ तो वो ट्रेन से जा रही है और कुछ जा रही है बस से। कैसे कैसे जा रही है आगे देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल, ठीक 300 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है
शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जा रही है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 hours लग रहे हैं। ठीक, आगे आगे बोला है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जा रही है तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, बचा हुआ बस से जा रही है तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, प्लस 10 मिनट। ठीक, इतना टाइम उसको ज्यादा लग रहा है। आगे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन की और बस की स्पीड हमें दोनों की बता देनी है सेपरेटली क्या क्या होगी। देखिए अब क्या कर लेते हैं, ट्रेन की और बस की स्पीड सेपरेटली हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी लेट कर ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड कितनी लेट कर ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, दोनों की स्पीड लेट कर ली हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में क्या रखा है कि जब 60 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से एंड तो उसको 4 घंटे लगते हैं, पार्शियली बाय ट्रेन है। ठीक है, हमारे पास फिर से वही ये स्पीड है, इस फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब हम टाइम पर ले जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, हमें टाइम कितना दे रखा है, पहले कितना जा रही है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी ट्रेन से x, ट्रेन की स्पीड है इस स्पीड से जा रही है, प्लस बाकी किससे गई, बस से। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी 300 किलोमीटर, 60 तो गई ट्रेन से, बची किससे गई होगी, बस से। तो बस से कितना चली, 300 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर किससे गई वो, बस से, और बस की स्पीड कितनी थी 22। ठीक, ये टोटल इतना चली गई, डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस थी कितनी, ये आगे टाइम कितना लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है टाइम, टाइम कितना लग रहा था उसको 4 घंटे। ठीक, एक आंसर, एक इक्वेशन ये आई हमारे पास। इसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन में बोला है ट्रेन से कितना गई वो 100 किलोमीटर में, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ट्रेन की x प्लस बाकी कितना बचा 300 का, 300 में से 100 माइनस कर दीजिएगा, 100 माइनस हो गया, कितना बस से कितना गई होगी 200, तभी तो 300 बनेगा पूरा। तो बस से कितना गई होगी 200, और बस की स्पीड कितनी थी 22 इक्वल टू टाइम कितना लगा उसको, अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, 10 मिनट लॉन्गर। जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 200 किलोमीटर बस से जा रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है। मीन्स पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब कितना लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट। अब 4 घंटे 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, यहां से टाइम तो आवर में चल रहा था तो इसको 4 घंटे 4 आवर प्लस 10 मिनट था। ठीक, 4 आवर, तो इसे भी क्या बना लेंगे, आवर बना लेंगे। 10 मिनट से आवर बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1/6 हो जाएगा आवर। एलसीएम ले लेंगे, 6 4 24, 24 और 1 25 अपॉन 6। ठीक, आवर, इतने आवर बन गया, तो कितना टाइम हो गया 5 अपॉन 6। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फिर से वही लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। कितना हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड। एंड दूसरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी 100u प्लस 200v इक्वल टू 25 अपॉन 6, इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका, यहां से चाहे तो आप अभी 4 कॉमन ले सकते हैं और यहां से 25 कॉमन आ जाएगा तो डायरेक्ट कट जाएंगे ये, और वरना इनको सेम बना लें,
जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कॉमन लेकर के फिर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, या फिर इसको यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 25 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, फिर देख लें थोड़ी मल्टीप्लाई कम करनी पड़ जाएगी। जिसको भी काटना है उसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेकर के दोनों को सेम बनाना है, बस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये भी ट्राई हुआ, इक्वेशन दोनों की बन चुकी है। फ्रेंड्स अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।